दोस्तों रात का समय एक ऐसा समय होता है जब हमारा शरीर जो होता है वो अपने आप को रिजुविनेट कर रहा होता है। मतलब दिन भर में जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को जितना भी हमने डैमेज किया हुआ होता है या जितना भी डेप्रिसिएशन किया हुआ होता है, रात भर में वो वापस से रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को गहरी नींद आती है तो उसके शरीर में बीमारियां भी कम होती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा गहरी नींद होगी उतने अच्छे से उसका शरीर उसकी कोशिकाओं को रिजुविनेट कर पाएगा। तो रात को सोते समय अगर हम कुछ ऐसी हैबिट्स को अपने रूटीन में शामिल कर लें जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो रिजुविनेशन साइकिल है अगर वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए तो उसका सीधा सा फ़ायदा कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में हमारी स्किन पर हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 4 ऐसी आदतों के बारे में जिन्हें हमें रात को सोने से पहले ज़रूर अपनाना है, और कुछ हफ्तों में ही आप देखोगे कि इन आदतों का पॉजिटिव इफेक्ट आपकी स्किन पर आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि अगर आप किसी भी आदत को अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो उसे एक दिन या एक हफ्ता ट्राई करने के बाद गिव अप ना कर दें, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ों को अपना असर दिखाने के लिए समय लगता है, तो पेशेंस रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट वीडियो शुरू करेंगे हमेशा की तरह आज के इस पॉजिटिव फीडबैक के साथ में जो आया है हमारे ही इस सोशल मीडिया परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, जिन्होंने हमारे बताए हुए किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो आज का जो फीडबैक है दोस्तों वो है मनप्रीत पवार जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि सर मैं 4 महीने से सिबकथॉर्न बेरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मेरी एज 36 है। मेरी आंखों के नीचे होने वाली हल्की फाइन लाइंस खत्म हो गई हैं। थैंक्स डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच मनप्रीत पवार जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को ट्राई किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने पेशेंस रखा, 4 महीने आप उसे लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद जब आपको रिजल्ट्स मिले तो आपने हमारे साथ साझा किए। तो ऐसे ही बहुत पेशेंस आपको रखना होता है जब आप नेचुरल चीज़ों को ट्राई कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे 4 आदतों के बारे में। दोस्तों हैबिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है और वो ये है कि आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, कितना भी आप लेट क्यों ना हो गए हो, आपको अपने चेहरे को अच्छे से साफ करके ही रात को सोना है। क्योंकि आपके चेहरे पर लगा हुआ कोई भी कॉस्मेटिक या कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो मेकअप का हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो या वो कोई पॉल्यूटेंट हो, वो आपकी स्किन को रिजुविनेट होने से रोक देता है। तो कितने भी आप थक करके क्यों ना घर आए हो, आपको हमेशा एक अच्छे क्लिंजर से, एक अच्छे फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ करके ही सोना चाहिए। तभी जाकर के आप देखोगे कि आपकी स्किन ब्रीदेबल हो पा रही है, ब्रीथ कर पा रही है, और ये हैबिट आपकी स्किन में कुछ ही हफ्तों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर दिखाएगी। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करना या फिर फेस वॉश का सिलेक्शन करना। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे फेस वॉशेस ट्राई करने चाहिए जिनके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हो। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट से बने हुए प्रोडक्ट आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे, आपकी स्किन को क्लीन करेंगे और आपकी स्किन के पोर्स को रिफाइनिंग इफेक्ट देकर के बेहतर रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है और आपको लगता है कि इसमें एक्ने या ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होने का खतरा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको विटामिन सी फेस वॉश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फेस वॉश आपकी स्किन के ऑयल को कंट्रोल भी करेगा, साथ के साथ में आपकी स्किन के पोर्स को रिफाइन भी करेगा। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है जिसकी वजह से आपकी स्किन में फुल ऑफ एक्ने रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सैलिसिलिक एसिड पर बेस्ड कोई भी फेस वॉश लेना चाहिए जो आपके चेहरे के अंदर जा करके स्किन के अंदर जमा जितना भी पस है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स हैं, गंदगी है या कोई इन्फेक्शन है, उसे पूरे तरीके से ख़त्म कर सके। तो पहली हैबिट के बाद हम बढ़ते हैं दूसरी हैबिट की तरफ, और दूसरी हैबिट है रात को सोने से पहले अपने चेहरे की मसाज करना। रात का समय ऐसा होता है दोस्तों जब स्किन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो रहा होता है, सारा जो वातावरण होता है वो पॉल्यूशन फ्री हो रहा होता है, क्योंकि दिन भर की जो भागदौड़ होती है उसके बाद हम घर में पहुंच करके अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं। और ऐसे समय पे अगर आपने अपने चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए अगर मसाज कर दी, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं।
मसाज आप चेहरे की स्किन के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। आप चाहो तो एलोवेरा जेल ले लो, आप चाहो तो ऑल पर्पस क्रीम ले लो या मसाज क्रीम ले लो, बट मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि स्किन बनी हुई है प्रोटीन से, और प्रोटीन से बनी हुई स्किन को अगर प्रोटीन से बने हुए ही प्रोडक्ट्स अगर दिए जाएं तो स्किन का रिजुविनेशन फास्टर होता है। तो ऐसे समय पर मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको आर्गन मुर्गन ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए अपनी फेस मसाज करने के लिए। आपकी स्किन का टाइप कुछ भी हो, चाहे वो ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कुछ भी हो, आप बिल्कुल आंख बंद करके अर्गन मुर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉन ग्रीसी ऑयल होता है और ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के पोर्स तक उतरकर वहाँ पर जो केराटिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है उसे पूरा करता है, जिसकी वजह से आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं और दिन ब दिन आपकी स्किन जो होती है वो ब्राइट से ब्राइटर की तरफ होना शुरू हो जाती है। 10 बूंद अर्गन मुर्गन ऑयल की बहुत होती हैं चेहरे पर मसाज करने के लिए। बस ये ध्यान रखें कि आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो मेक श्योर इस दूसरे टिप को भी आप ज़रूर फॉलो करें। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की। तीसरा हैबिट जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप रात को सोने जा रहे हैं अपने बालों को बांध करके सोएं। आपने देखा होगा कि जितने भी बुजुर्ग लोग हमारे घर में हैं या जैसे मम्मी हैं, दादी हैं, वो कभी भी रात को बाल खोल करके नहीं सोती हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि बालों के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत सारा फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। रात को जब आप अपने बालों को खोल करके सोते हैं तो वो बाल आपके चेहरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पॉल्यूटेंट्स और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं और आपकी स्किन को वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रात को सोते समय बालों की एक पोनी बनाएं। अगर आप प्लीट्स बना सकते हैं, उन्हें गूंथ करके अगर रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी स्किन से दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन रिजुविनेटेड नजर आएगी। इसी वजह से कहा जाता था जब हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे कि बालों को बांध करके अगर आप रखोगे तो आपकी स्किन जो है वो खुद हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हैबिट नंबर 3। चौथी हैबिट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन तीनों के साथ साथ आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने में मदद करेगी, कि लगभग 5 से 10 मिनट के लिए आप ऐसे अपने आप को लिटा लें बेड के ऊपर, जिससे कि आपका जो चेहरा है वो ज़मीन की तरफ लटका हुआ हो। मतलब बेड पर ऐसे लेट जाएं जैसे बाल जो है आपके ज़मीन को छू रहे हैं और चेहरा थोड़ा नीचे की तरफ हो। इसकी वजह से आपके चेहरे पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है आपकी स्किन को एजलेस रखने में और आपकी स्किन को ग्लो देने में भी। तो ये 4 बेसिक हैबिट्स हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो 3 से 4 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बोनस टिप जो और मैं आपको देना चाहता हूं वो ये, जैसा कि मनप्रीत जी ने शुरू में बोला कि वो 4 महीने से सिबकथॉर्न बेरी पाउडर ले रही हैं, तो वैसे ही अगर आप भी अपनी एजिंग प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं तो रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच आप सिबकथॉर्न बेरी पाउडर का लेना शुरू कर दीजिए। आप इसे दूध के साथ या पानी के साथ, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारी स्किन के अंदर जाकर के नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो नेचुरली कोलेजन को प्रोड्यूस करती है और किसी भी चीज़ के ऊपर बिना डिपेंडेंट हुए आपको यंग और यूथफुल अपीयरेंस देने में मदद करती है। इसे लगभग आप 6 से 8 महीने के लिए लें और अगर आप इसे कंटिन्यू भी रखते हैं लाइफ टाइम तो भी ये पूरी तरीके से नेचुरल होने की वजह से आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देता। सो आई होप दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा मददगार रहा होगा वीडियो। आप इन आदतों को अपने रूटीन में शामिल करेंगे और आपको इनकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर मिलेगा। आपके कमेंट्स मुझ तक आप ज़रूर पहुंचाएं। जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी DIYs आपने मेरे द्वारा रिकमेंडेड ट्राई किए हैं उनसे क्या रिजल्ट्स मिले, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके ये कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं और हमारे लिए ये मोटिवेशन आपके लिए ये वीडियो कंटेंट क्रिएट करने में मदद करती है। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।